इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के टॉप पे आपको एक बहुत ही बेहतरीन कॉमिक का लिंक मिलेगा, तो उसे चेकआउट करना मत भूलना। हाई स्कूल प्रोग्रेडीज एपिसोड नंबर 8 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि चारों ओर धुआं रहता है और जो हेवेंस फ्लेम रहती है वो जाके जमीन को टच कर दी रहती है। उसके बाद वहां से अचानक से आग के अंदर से ही एक इंसान जैसी चीज बाहर आती है और फिर वो चीज कहने लगती है, मैं हूँ मार्किस गुस्टाफ, एम्परर का काफिदा लॉयल सर्वेंट। तुमने मेरे एम्परर की जमीन के ऊपर कब्जा किया है, इसलिए अब तुम्हें मेरे गुस्से का सामना करना होगा। जिसके बाद वहां पे वो काफी सारी एनर्जी से एक बहुत ही बड़ा धमाका कर देता है। सुखासा ये सब कुछ अपने खिड़की से देख रहा रहता है। सभी के सभी लोग कहने लगते हैं अब उन्हें क्या करना चाहिए, आखिर वो लोग सिटीजन को कैसे बचाएंगे। दूसरी तरफ बाकी के लोग सारे काफी ज्यादा पैनिक कर रहे रहते हैं। तभी वहाँ पे अकात्सुकी आता है और कहता है, मैं हूँ गॉड अकात्सुकी। जो गुस्टाफ है उन्होंने छुप के उनके ऊपर हमला किया है, लेकिन उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोग सभी लोगों को बचा लेंगे। मेयर फिर सुकासा से कहने लगते हैं कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। तो फिर सुकासा कहता है उन लोगों ने इसके लिए मैनुअल्स बना रखे हैं और अब उन्हें इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। तो फिर मेयर जाके सभी को उनके काम बता देते हैं कि उन्हें क्या क्या करना है और कैसे करना है। सुकासा ये सब कुछ देख के मुस्कुराने लगता है। तभी उसे वापस से कॉल आता है और वो रिंगो का रहता है। रिंगो फिर पूछती है, सुकासा ठीक तो है ना। सुकासा कहता है हाँ वो पूरी तरीके से ठीक है। और फिर हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है जो कि सड़क पे रहते हैं। उनके ऊपर से कुछ गिर रहा रहता है। तभी वहां पे एक इंसान आके अपनी तलवार की मदद से उस चीज को दूसरी ओर फेंक देता है। जिसके बाद वो लोग कहने लगते हैं तुम तो जस्ट बर्नार्ड हो ना, यहाँ के सिल्वर नाइट, लेकिन तुमने तो रेबल्स के साथ हाथ मिला लिया था ना, तो आखिर तुमने हमें क्यों बचाया। जेस्ट कहने लगता है कि जो 7 लाइट फेथ है वो लोग यहाँ पे एक ऐसा एम्पायर बनाना चाहते हैं जहाँ पे सभी लोग इक्वल रहेंगे। ये सुन के वो तीनों हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं वो लोग नोबल्स है और नोबल्स ही रहेंगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है काफी सारे घर टूट के गिर रहे रहते हैं और फिर सभी लोग कहने लगते हैं सुकासा तुम्हारा आइडिया काफी अच्छा था घरों को तोड़ने का, ताकि वहां से आग न फैल सके। लेकिन तभी गुस्टाफ कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये ट्रिक मेरे गुस्से से तुम्हें बचा पाएगी। और फिर वो अपने अंदर से काफी सारी आग को निकाल के गिराने लगता है। सभी लोग ये देख के काफी हैरान रहते हैं क्योंकि वो जो आग रहती है वो स्पिरिट जैसी चीजों में बदल जाती है और चारों ओर जाके इंसानों को पकड़ के अपने साथ ही जला के राख करने लगती है। सभी लोगों को काफी चिंता होने लगती है क्योंकि ऐसे काफी सारे क्रीचर्स चारों ओर घूम रहे रहते हैं। गुस्टाफ कहने लगता है मैं हर चीज को यहाँ की तबाह कर दूंगा। मासाटो सुकासा से कहता है लगता है ये काफी ज्यादा सीरियस है। तो फिर सुकासा सभी से कहता है इवैक्यूएट करने के लिए और एक पार्क के अंदर आ जाने के लिए जो कि शहर के बाहर है। वहां पे सभी लोग देख रहे रहते हैं कि कितनी ज्यादा तबाही मच चुकी है। तभी सुकासा कहता है उसके पास अभी भी एक आइडिया है। लेकिन तभी वहां पे लीरुल दौड़ते हुए आ जाती है और कहने लगती है वो कुछ बताना चाहती है। लीरुल बताती है कि जो हेवेंस फ्लेम है उसकी ताकत का सोर्स एक रेलिक है, अगर उसे तोड़ देंगे तो फिर वो खत्म हो जाएगा। सुकासा कहता है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तुम्हें पता कैसे चला। लीरुल कहती है उसे नहीं पता, बस ये सारी आवाजें उसके दिमाग के अंदर आ रही थी और उसे ये करने को कह रही थी। सुकासा कहने लगता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हें पूरा पूरा भरोसा है। ये सुन के लीरुल रोने लगती है और उसे थैंक यू कहती है। तभी सुकासा कहता है रिंगो से कि वो अपने एक मिसाइल को तैयार करे ताकि वो उसके ऊपर अटैक कर सके। रिंगो कहती है उनके पास बस अब एक ही मिसाइल बची हुई है। मासाटो कहता है क्या ये सही होगा, ये उनका आखिरी एक वेपन है। तो फिर सुकासा कहता है उनके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है। रिंगो कहती है कि जो हेवेंस फ्लेम है उसे एक मैजिक स्पेल से प्रोटेक्ट किया गया है। सुकासा कहता है एक स्पेल की ताकत इस पे डिपेंड करती है कि उसके अंदर कितनी ज्यादा स्पिरिट है, लेकिन जब उसने अपनी काफी सारी स्पिरिट को छोटे छोटे क्रीचर्स में बदल दिया है तो फिर वो फोर्स फील्ड अब कमजोर हो गई होगी। लेकिन फिर रिंगो कहने लगती है एक और प्रॉब्लम है, वो लोग इस तरीके से मिसाइल्स को लॉन्च नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका टारगेट सिस्टम काम नहीं करेगा इतनी सारी आग के बीच में। मासाटो कहता है तो कैसा रहेगा अगर वो लोग मिसाइल के ऊपर इस बियर को भी लगा दे। तो फिर वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसके सर्किट तुरंत ही जल जाएंगे। हाओई कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर वो मैन्युअली जाके मिसाइल को उसके टारगेट के ऊपर लगाएगी। ये सुन के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सुकासा कहने लगता है ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन फिर आओई कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिना पूरी तरीके से तैयार हुए ये कहूंगी। सुकासा कहता है ठीक है वो समझ गया, अगर कोई ये काम कर सकता है तो वो आओई है। आओई खुद के ऊपर पानी डाल लेती है और कहती है वो अब तैयार है। फिर वो मिसाइल के बगल में बैठ जाती है और उसके बाद जो रिंगो रहती है वो मिसाइल को लॉन्च कर देती है। मिसाइल के लॉन्च होने के साथ ही आओई इसके बगल में ही दौड़ना शुरू कर देती है और दोनों की स्पीड लगभग बराबर ही रहती है। आओई फिर मिसाइल को पकड़ लेती है और उसके साथ दौड़ना शुरू कर देती है। सभी लोग ये देख के हैरान रहते हैं कि आओई एक मिसाइल के साथ दौड़
पा रही है। सुकासा कहता है लेकिन अभी ये यहीं खत्म नहीं हुआ, आगे और भी मुश्किलें हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो आउई है वो मिसाइल को लेके आगे बढ़ रही रहती है, लेकिन तभी वो देखती है उसके सामने काफी सारे फायर स्पिरिट के बीच खड़े हुए हैं। तो फिर वो मिसाइल को रोकती है और उसके डायरेक्शन को चेंज करके दूसरी ओर से ले जाने लगती है, जिसके बाद वो आगे बढ़ रही रहती है। तभी जो सुकासा रहता है वो देखता है कि सामने आगे का रास्ता बंद है। आउई आगे के रास्ते को बंद देख के मिसाइल को पीछे की ओर खींचती है, जिससे वो हवा के ऊपर उड़ना शुरू कर देती है। जिसके बाद वो मिसाइल के साथ पूरी तेजी से नीचे आने लगती है और जहाँ पे हेवेंस फ्लेम की वो गिरी रहती है उसी की ओर ले जा रही रहती है। लेकिन तभी वहाँ पे गुस्टॉफ आ जाता है और चीज को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से हरा सकते हो? गुस्टॉफ वहाँ पे प्रोटेक्ट करने लगता है। तो फिर आउई एक पिलर के ऊपर पकड़ के अपने हाथों से पूरे के पूरे मिसाइल को घुमाते हुए नीचे जमीन के पास से काफी तेजी से आगे बढ़ाने लगती है। तभी वो रिंगो से कहती है कि वो अब तैयार हो जाए क्योंकि वो लोग टारगेट के ठीक सामने पहुंच ही गए हैं। रिंगो कहती है ठीक है, वो तैयार है और फिर वो लॉक कर देती है टारगेट के ऊपर। और फिर आउई भी उस मिसाइल को छोड़ देती है और मिसाइल आगे बढ़ने लगती है। और फिर आउई पीछे आके अपने वॉइड आर्ट का इस्तेमाल करती है, जिससे वहां पे एक टॉर्नेडो आ जाता है जो कि मिसाइल को प्रोटेक्ट करता है गुस्टॉफ से। गुस्टॉफ उसे नहीं रोक पाता है और उसके जो हाथ रहते हैं वो भी कट जाते हैं, जिसके कारण उसे काफी दर्द हो रहा रहता है। जो बाकी के लोग होते हैं वो काफी खुश रहते हैं क्योंकि उनकी मिसाइल अब टारगेट को हिट करने वाली रहती है। और वो जैसे ही उसे हिट करती है वहां पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और गुस्टॉफ काफी दर्द में चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, भला मैं कैसे हार सकता हूँ? जिसके बाद वहां से जो वो रेलिक रहता है वो टूट जाता है और चारों ओर से आग गायब हो जाती है। रिंगो कहती है टारगेट खत्म हुआ, वो लोग इस चीज को जीत चुके हैं। फिर वो लोग देखते हैं कि वहां पे थोड़ी तबाही तो हुई है लेकिन ज्यादा भी नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है काफी सारा ब्लड बह रहा रहता है और ये गुस्टॉफ का रहता है। सभी लोग ये देख के काफी हैरान रहते हैं। गुस्टॉफ फिर काफी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, वो सारे के सारे कीड़े मेरे मैजेस्टी के खूबसूरत गार्डन को तबाह कर रहे हैं। जिसके बाद वो कहने लगता है कि तैयार हो जाओ, हम लोग अभी के अभी फिंडोल्फ के ऊपर हमला करने वाले हैं। दूसरी तरफ लीरुल काफी ज्यादा खुश रहती है और कह रही रहती है फायर स्पिरिट अब काफी खुश हैं क्योंकि वो आजाद हो गई हैं। और फिर वो सभी फायर स्पिरिट आसमान में चली जाती हैं। सुकासा कहने लगता है, क्या तुम सच में इनकी बातों को सुन पा रही हो? लीरुल कहती है हाँ। जिसके बाद सुकासा और लीरुल एक दूसरे को ही देखने लगते हैं और फिर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। लीरुल तभी सुकासा से कहने लगती है उसे ऐसा लगता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। सुकासा कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर इक्वालिटी और रिपब्लिक की लड़ाई एल्म विलेज से शुरू न होती तो कहीं ना कहीं दुनिया में शुरू हो ही जाती। और भले ही अभी के टाइम पे काफी सारे लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, लेकिन उनके सैक्रिफाइस को वो लोग वेस्ट होने नहीं देंगे। तभी लीरुल कहने लगती है उसे जब वो आवाजें सुनाई दी थी तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे मैजिक और स्पिरिट की सारी जानकारी उसके दिमाग में भरी जा रही हो और वो स्पिरिट से बातें भी कर पाती है। ये सब सुन के सुकासा कहता है, लगता है मैजिक और स्पिरिट से तुम्हारा कोई बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। ये सुन के लीरुल कहने लगती है उसे स्पिरिट की आवाज़ें सुनाई देती है और वो मैजिक के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें जानती है, तो क्या वो मैजिक सीखना शुरू कर सकती है ताकि वो सुकासा की मदद कर पाए? सुकासा कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हारी ये मदद हमारे काफ़ी काम आएगी। और फिर हमें दिखाया जाता है आकात्सुकी को, जो कि कह रहा रहता है उन्होंने गुस्टॉफ को हरा दिया है। फिर हमें सुकासा को दिखाया जाता है जो कि बैठ के बातें कर रहा रहता है फोन पे शिनोबू से। शिनोबू कहती है क्या सच में उन्होंने तुम्हारे ऊपर हेवेंस फ्लेम से हमला कर दिया और मुझे पता तक नहीं चला? सुकासा कहता है चिंता की बात नहीं है, उन्होंने उसे संभाल लिया था। ये सुन के शिनोबू कहने लगती है उसे लगा था कि वो सारी जरूरी जानकारी उन्हें बहुत ही पहले दे देगी, लेकिन वो हार गई। सुकासा कहता है कोई बात नहीं, तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम एजर ब्रिगेड के ऊपर अभी भरोसा कर सकते हैं या नहीं। शिनोबू कहते हैं ठीक है, वो समझ गई। और फिर हमें दिखाया जाता है वहां पे आ जाता है मासाटो। मासाटो सुकासा से कहता है क्या बात है? तो फिर सुकासा बताता है कि शिनोबू परेशान है कि वो उन्हें पहले जानकारी लाके नहीं दे पाई। आगे सुकासा मासाटो को बताता है लीरुल के बारे में और फिर वो कहने लगता है उन्हें नहीं पता कि आखिर लीरुल कौन है और वो कहाँ से आई है। लेकिन फिर मासाटो कहता है वो लोग जब से इस दुनिया में आए हैं लीरुल वहाँ पे हमेशा से उनके साथ थी और उसने उनकी काफी मदद की है। सुकासा कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी वहाँ पे कुछ लोग आके सुकासा का नाम लेने लगते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है उन लोगों के पास काफी ज्यादा हाईटेक गन वगैरह रहती है जिनके आगे जन बर्नार्ड खड़ा रहता है। और फिर वो कहता है सुकासा मॉडर्न वेपनरी की फर्स्ट बटालियन तैयार है। उसे देख के मासाटो काफी हैरान रहता है और फिर सुकासा कहता है ठीक है हमले की तैयारी करो।
तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो चुका है। और अगर आप लोग हमें मोटिवेट करना या सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप हमसे वॉइस चैट से भी बातें कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि डिस्कॉर्ड को कैसे यूज़ करते हैं तो उसकी एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो फिर हम लोग आपसे जल्दी मिलेंगे एक बिल्कुल नई वीडियो के साथ।